आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल पहले लेंगे और उसके माध्यम से सीखेंगे कि इस विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं 324। इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि इसके ऐसे गुणनखंड निकाले जाएंगे जिसमें सिर्फ अभाज्य संख्याएं हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस तरह के नंबर इनके गुणनखंड में आवे। और क्रम से चलते हैं, पहले 2 से चेक करते हैं, फिर 3 से, 5 से, 7 से, यही क्रम चलता रहता है। तो सबसे पहले 2 से देखते हैं कि क्या 2 से 324 में भाग जाएगा। तो बिल्कुल जाएगा। देखिए 4 है यहाँ इकाई के स्थान पे, तो 2 का भाग इसमें जाएगा, तो 2 का भाग देंगे और जो उत्तर आएगा, जो भागफल आएगा, उसे हम यहाँ लिख देंगे। तो लिखते हैं 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4, 162। फिर अभी भी 2 से भाग जा सकता है, तो फिर से भाग देंगे तो 81 आएगा। देखिए अब इस 81 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो हम अगले अभाज्य संख्या 3 से चेक करेंगे। देखिए तो 3 से भाग चला जाएगा, क्योंकि अंकों का योग 8 1 9 3 है। 8 1 9 में 3 का भाग चला जाएगा, तो 81 में भी 3 का भाग चला जाएगा। ये नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। उत्तर 27 आएगा। फिर 27 में भी हम जानते हैं कि 3 9 27 होता है। फिर ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि लास्ट में यहाँ 1 न आ जाए। देख लीजिए 324 का गुणनखंड कैसे किया गया है। अब हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि यहाँ पे लिख देते हैं 324 बराबर जो गुणनखंड आया हुआ है, ये वर्टिकल वाले में ये जो नंबर आया है ना, इसको हम लोग लिख देंगे। तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 ये वाले नंबर हैं। ये जो नंबर है ना, ये यहाँ पे हम लिख देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि हमें वर्गमूल निकालना है। तो जब वर्गमूल निकालना होता है तो वर्गमूल का ये निशान, ये साइन दोनों तरफ लगा देते हैं। निशान लगाने के बाद क्या करते हैं कि इस चिन्ह के अंदर जो ये गुणनखंड रूप में संख्याएं लिखी गई हैं, इनका जोड़ा बनाते हैं। देखिए जोड़ा, 2 का जोड़ा, 2 संख्याओं का ग्रुप बना लेते हैं, जिसे जोड़ा बोलेंगे या पेयर बोलेंगे। 3 का देखिए यहाँ 2 3 है, तो इनका एक जोड़ा बना लेंगे, ऊपर लकीर खींच देंगे, लाइन खींच देंगे। इस 3, ये भी 3 2 हैं, तो इनका एक जोड़ा बना लिया गया। यदि बाई चांस कोई ऐसा प्रश्न हो जिसमें जोड़ा नहीं बन पा रहा है, तो उसे वैसे ही छोड़ देंगे। अगली लाइन में क्या करते हैं कि इस चिन्ह के बाहर, इस वर्गमूल वाले निशान के बाहर कि ये जोड़े वाले नंबर में से एक एक नंबर बाहर आ जाएंगे। जैसे इस जोड़े से 1 2 बाहर आएगा, गुणे का चिन्ह बाहर आया। इस जोड़े से 1 3 बाहर आया, और इस जोड़े से 1 3 बाहर आया, और इसका हम गुणा कर देंगे। 2 3 36, 6 18। इस तरह से 324 का धनात्मक वर्गमूल 18 हुआ। तो यहाँ लिखेंगे 324 का वर्गमूल बराबर, एक तो 18 आया। अब हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के 2 वर्गमूल होंगे, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो धनात्मक वाला वर्गमूल तो इस विधि से आ गया, लेकिन दूसरा वाला अपने आप केवल माइनस चिन्ह लगा देते हैं और वो हमारा उत्तर हो जाता है। तो इस तरह से यही विधि है, छोटा नंबर हो चाहे बड़ा नंबर हो, यदि गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो यही प्रोसेस अपनाते हैं। यदि बाई चांस कोई ऐसा नंबर मिल जाता जिसका पेयर नहीं बन पाता, तो वो नंबर इस चिन्ह के अंदर ही रह जाता। तो अब इसके बाद हम लोग गुणनखंड पर आधारित कुछ बड़े प्रश्नों को हल करेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए हमारे
पुस्तकों में या प्रश्न पत्रों में इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, और ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा ये हम लोग गुणनखंड विधि से समझेंगे। प्रश्न है कि एक सेनानायक अपने 1296 जवानों को विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करने को कहता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हुए जितनी पंक्तियां हैं। तो ज्ञात करना है कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े हुए। माने कहने का मतलब कि जवान जो खड़े हो रहे हैं ऐसे लाइन से खड़े हो रहे हैं, लेकिन इधर से जितने लाइन है उतने ही लाइन इधर से भी दिखाई, जैसे 1 2 3 4 5, तो इधर से भी दोनों साइड से जितने लाइन इधर से है, और प्रत्येक में उतने ही जवान भी खड़े हैं। 1 2 3 4 एक एग्जाम्पल के तौर पे 5 पंक्तियां हैं तो प्रत्येक पंक्ति में 5 जवान खड़े हैं। यानी हमें वर्गमूल निकालना है। इस प्रत्येक हल है, प्रत्येक पंक्ति में जवान 1296 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे 1296, और अभाज्य गुणनखंड अभी बताया गया है, निकाल लेना है ऐसे। और यहाँ देखिए करड़ी में 1296 बराबर 2 गुणे 2 गुणे ये लिख दिया गया है। उसके बाद क्या करते हैं, वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ा बनाते हैं। देखिए 2 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया और 3 का जोड़ा बन गया। इस कड़ी के निशान के बाहर प्रत्येक जोड़े से एक एक नंबर लेते हैं। 2 इन 2 की जगह पे 1 2 आएगा, इन 3 की जगह पे 1 3 3, तो 2 दूनी 4 3 12 3 36, यानी 1296 का वर्गमूल आया 36। यानी हमारा उत्तर आया कि प्रत्येक पंक्ति में 36 जवान खड़े होंगे। हम चाहे तो उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, 36 में 36 का गुणा भी करेंगे तो ये 1296 हमारा आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम इस तरह से हल करते हैं। वर्गमूल पर आधारित एक प्रश्न इस तरह से भी पूछे जाते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे 6912 में किसी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। जाहिर है कि हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड जैसा कि बताया गया है क्रम से, अभाज्य नंबर से 2 से 3 से 5 से 7 से ऐसे करते हुए ये हमने पहले ही कर दिया है। और 6912 बराबर ये जो वर्टिकल नंबर हैं इनको हम लिख देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 3 1 2 3, 3 बार 3 है। अब ये देखिए यदि 6912 पूर्ण वर्ग होता तो ये जो अभाज्य गुणनखंड है इनका जोड़ा, सारे नंबर्स का जोड़ा बन जाना चाहिए, लेकिन देखा जाए बन रहा है। तो 2 का तो जोड़ा बन गया, इस 2 का भी बन गया, इस 2 का भी बन गया, इस 2 का बन गया, इस 3 का बन गया, लेकिन ये जो 3 है खाली रह गया, इसका जोड़ा नहीं बन पाया। यानी कि अगर हम 6912 का वर्गमूल निकालें तो पूरा कोई पूर्णांक नहीं मिल पाएगा। तो किस संख्या की कमी पड़ रही है उतने ही से हमें गुणा करना पड़ेगा। यानी कि अगर एक 3 और हो जाता, अगर ये 3 और हो जाता तो इसका भी जोड़ा बन जाता। तो यानी हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा अभी करना पड़ेगा, तभी जाके पेयर बनेगा, और पेयर बनेगा तभी हम वर्गमूल निकाल पाएंगे। इसलिए हमारी अभिष्ट संख्या क्या है, 3 है। ये 3 का गुणा हमें करना पड़ेगा, अभी वो 3 है नहीं। ये तरीका होता है इस तरह के प्रश्नों को हल करने का। लेकिन यही प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें, भाग दें कि भागफल जो है वो क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। पूरी प्रक्रिया ऐसे ही अपनाएंगे और देखते हैं कि यहाँ देखिए 3 था, हम देखते हैं कि ये जो 3 है एक्स्ट्रा है, इसमें इस पूरे नंबर में अगर 3 का भाग दे दें तो ये वाला 3 खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और हमारी संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी, क्योंकि बाकी जितने भी गुणनखंड हैं सबका जोड़ा बन जाता है। तो फिर यहाँ भी वही काम है
कि ये जो 3 एक्स्ट्रा है इसको 3 से भाग देके उसको हटाया जा सकता है, तो फिर हमारी अभिष्ट संख्या क्या है? 3 ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।